नमस्कार। अपने YouTube चैनल मैथ बाय सुंदर जहांगीर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अभी तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिचय पढ़ा। उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.1 में उदाहरण नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 किया। पिछले 3 वीडियो में हमने अभी तक ये पढ़ चुके हैं। अब 4th वीडियो जो कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 और इनसे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न हैं वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं ये प्रश्न हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने से पहले एक बार इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख रखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, ये हमने ये बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। हल करने से पहले सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a = bq + r, जहाँ पे r की जो वैल्यू है वो 0 और b के बीच में रहेगी। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है, ये देखो कोई भी दो संख्याएं a और भाग में b, इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a = bq + r, जहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो 0 और b के बीच में रहेगी। और कुछ भी नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बस यही कहता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वो इस फॉर्म में होगा, वो इस रूप में मिलेगा हमें। अब इसी से करते हैं आगे हम। यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या क्या होंगी, देखो यहाँ पे b के गुणांक q के गुणांक में b है। ठीक है, और यहाँ से हमें q के गुणांक में 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये तो हो गया कि b की वैल्यू जो है ये हमारे पास फिक्स हो गई, ये b की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये b की वैल्यू फिक्स हो गई हमारे पास। अब मानना क्या है, मानना हमें अब a है, तो हम लिखेंगे इसमें मानना धनात्मक पूर्णांक a तथा b की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो गई 6। तब जो r की जो वैल्यू है वो हमारे 0 और b के बीच में रहेगी। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 0 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। r की वैल्यू 0 और 6 के बीच में रहेगी। r की वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेकिन 6 से छोटी छोटी वैल्यू जो भी है वो लेंगे हम। ठीक है, तो r की वैल्यूज क्या क्या होंगी, वो होंगी हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे पास r के मान होंगे। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले लेंगे r का मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। सबसे पहले हम r का मान 0 लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने r का मान क्या लिया 0। r का मान 0 लेने पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बताती है कि a बराबर b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b का मान क्या है, b का मान है हमारे पास 6, ये रहा 6। तो 6q + r, r का मान क्या लिया 0, तभी हमारे पास a का मान है वो क्या होगा 6q। अब ये 6q हमारा 2 से भाज्य है
या नहीं है? हाँ, ये 6 क्यों 2 से भाज्य है। तो 2 से कोई भी संख्या 2 से भाज्य होगी मतलब वो सम, 2 से भाज्य नहीं हुई मतलब वो विषम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 जो है वो 2 से, देखो यहाँ पे 6 जो है वो 2 से कट हो रहा है ना, 2 से भाज्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 2 से भाज्य है, इसलिए 6 एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक है। अब हम r की वैल्यू लेंगे 1, पहले हमने 0 लिया, ये ले लिया हमने, अब लेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू r बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे फिर से इन्हीं का सभी का मान इसमें रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर b का मान हमारे पास फिक्स ही है 6। तो यहाँ से 6 क्यों प्लस r का मान 1। अब ये 6 क्यों प्लस 1, ये पूरी संख्या जो है ये 2 से भाज्य है, ये 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 2 का अभाज्य गुणनखंड बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे 6 प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी तरह हम r का मान अब लेंगे 2। यहाँ पे देखते हैं r बराबर 2, r का मान 2 लेने पे हमें क्या मिलेगा, सभी मान वही, b का मान हमारे पास फिक्स है, r का मान हमें 2 मिल गया, ये सभी मान इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6 प्लस 2, मतलब यहाँ से 2 एक उभयनिष्ठ संख्या उभयनिष्ठ मिलेगा हमें 2, तो ये हो गया a बराबर 2, बाहर उभयनिष्ठ निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो संख्या है ये 2 ब्रैकेट 3 प्लस 1 जो कि हमारी 2 से भाज्य है, इसलिए हम कह देंगे हाँ ये लिख देंगे 6 प्लस 2 2 से भाज्य है, इसलिए 6 प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद हम r का मान 3 लेंगे, यहां से हम r का मान क्या ले लेंगे 3। तब हमारे पास क्या होगा, a बराबर 6 जमा 3। अब यहाँ से ये हमारा 2 तो इसमें से कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है एक बार कॉमन निकाल भी लेते हैं, ये होगा a
बराबर 3, इसमें से कॉमन आ रहा है, ये होगा 2q प्लस 1। तो ये पूरी संख्या 2 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ये लिख दिया। अब हम r का मान 4 लेंगे। r का मान 4 लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। r का मान 4 लेने पे हमें मिलेगा a बराबर 6q प्लस 4। यहाँ से 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 3q प्लस 2। तो ये तो हमारा 2 से भाज्य है, तो ये हम लिख देंगे कि ये लिख देंगे ये 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है। अब हमारे पास मान बच गए 2, हमने 3 भी ले लिया 4 भी लिया। अब एक मान बच गया r बराबर 5, वो एक बार और ले लेते हैं हम। r बराबर 5, r बराबर 5 लेने पे हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 5। अब क्या ये 2 से भाज्य है? इसमें से 2 का कोई गुणनखंड नहीं निकल रहा, तो मतलब ये 2 से भाज्य नहीं है। अगर 2 से भाज्य नहीं है तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने किया, हमने बता दिया क्या, ये हमने बता दिया कि 6q प्लस 1 ये वाली, ये हमारी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और 6q प्लस 3 ये वाली हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये 6q प्लस 5 ये भी हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह सवाल नंबर 3 तो हमारा HCF में हो जाएगा, और सवाल नंबर 4 और 5 को और देखते हैं। अगली स्लाइड में हम सवाल नंबर 4 और 5 देखेंगे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं इसको और फिर इसमें हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब पहले हमने धनात्मक पूर्णांक जो भी था, धनात्मक विषम पूर्णांक था, सम पूर्णांक था, उसका हमने सिंपली a मान के निकाल लिया था। लेकिन अब इसका क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो मतलब जो भी हम a लेंगे, यहाँ पे जो भी हम a लेंगे उसका क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। तो हमें सिंपली a नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए उसका वर्ग। तो इस किसका वर्ग चाहिए, इसका सारे का वर्ग चाहिए हमें, वर्ग।
ठीक है। और उस वर्ग को हम किस रूप में लिखेंगे, 3m और 3m+1 के रूप में लिखेंगे। तो मैंने पहले ही लिख लिया था कि हल में सबसे पहले ये तो आप लिख ही दो, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम करेंगे क्या कि मानना हम ये मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, मानना धनात्मक पूर्णांक a तथा यहाँ पे b का मान क्या होगा हमारे पास, जो उसका गुणांक होगा 3, b का मान हमारे पास होगा 3। तब हम r का मान क्या लेंगे, r का मान हमारे पास होगा 0 और 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और 3 क्या हमारे पास b की वैल्यू जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम सबसे पहले r के मान क्या क्या हो सकेंगे, यहाँ पे r के मान होंगे आपके पास 0, 1, 2, ये हमारे पास r के मान हो गए। अब यहाँ से r का मान सबसे पहले हम 0 लेंगे, r बराबर 0 लेने पर r का मान 0 लेने पे हमें क्या मिलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि a हमारे पास फिक्स क्या है, हमारे पास फिक्स है b का मान, ये मान हमारे पास फिक्स है, और r के ये 3 मान हमें मिल गए, ठीक है। सबसे पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो पहले b का मान 3 और r का मान 0 लेंगे, इसमें रखेंगे इसका मान, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ये मिलेगा a बराबर b का मान 3q प्लस 0, तो a हमारे पास हो गया 3q। हमें सिंपली a नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, a का स्क्वायर, वर्ग चाहिए, क्योंकि पूछ ही रहा है कि धनात्मक पूर्णांक a हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग चाहिए, तो इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ से जो पूछ रहा है वही कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से कर देंगे a की घात 3 बराबर 3q की घात 3, यह हो जाएगा क्या, इसको हम ओपन करेंगे तो ये होगा a की घात 3 बराबर 27q की घात 2, घात 2 करनी है, लिख भी देंगे यहाँ पे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a की घात 2 बराबर 3q की घात 2, ये होगा हमारे पास a की घात 2 बराबर 9q की घात 2, ठीक है। ये हमें मिल गया। हमें लिखना क्या है, 3m के रूप का, तो यहां से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये होगा हमारा क्या, a की घात 2 बराबर 3 गुणा 3q की घात 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3q की घात 2 को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, बस खत्म यहाँ पे। तो ये हमारे r की वैल्यू 0 के लिए ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3m, हमने a की घात 3 नहीं 2, सॉरी गलती से हो जाता है ये 2, तो a की घात 2 को हम क्या लिख देंगे, 3m के रूप में हमने लिख दिया, जो कि पूछ रखा था। a हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, और उसकी वर्ग को हम 3m के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, r का मान क्या लेने पे, r का मान हम 1 लेने पे, तो r बराबर 1, r का मान 1 लिया, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या मिलता है, हमें a बराबर 3q जमा 1, यहां से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा a की घात 2 बराबर 3q प्लस 1 की घात 2। अब हम इनको खोल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b की घात 2 को खोलने का, वो होता क्या है वो देख लेते हैं। a प्लस b की घात 2 बराबर होता है हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, यहाँ पे a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे। तो इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा क्या, ये मिलेगा 3q की घात 2 प्लस b 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा 3q और गुणा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा और सरल से खोल लेंगे, तो ये होगा a की घात 2 बराबर 9q की घात 2 प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6q। अब देखो 9q की घात 2 और 6q में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो वो हम निकाल लेंगे,
ए की घात 2 बराबर 3 हमने निकाली, यहाँ पे बच के आ गया 3 क्यू की घात 2 प्लस 6 क्यू में से 2 क्यू बच गया और यहाँ पे बच गया प्लस 1। अब ये देखो इसे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास होगा a की घात 2 बराबर 3m प्लस 1। तो हमने चलो ये यहीं पे चलो यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये a की घात 2 बराबर 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। यही तो हमें करना था, किसी वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिखना। अब हमारे पास घात 2 और बच गई, इसको और देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 2 लेने पे r की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a बराबर b का मान 3 q प्लस 2 और दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a की घात 2 बराबर 3q प्लस 2 की घात 2। यहाँ पे क्या होगा, इसको खोल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, इसको ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो ये हमारे पास होगा a की घात 2 बराबर 3q की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2, ठीक है। अब इसे खोल लेंगे तो a की घात 2 बराबर 9q की घात 2 प्लस इसे कर लेंगे 2 दूनी 4 दिए 12q प्लस 4, ठीक है। अब इस 4 को हम 4 में से 3 कॉमन नहीं निकल रहा तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसको 4 को, तो ये हो जाएगा a की घात 2 बराबर 9q की घात 2 प्लस 12q और प्लस 3 और प्लस 1। यहाँ से हमें इनमें से कॉमन निकाल लेंगे 3 इसमें से, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a की घात 2 बराबर 3 कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया 3q की घात 2 प्लस 4q और प्लस 1 और बाहर में प्लस 1 था ही। अब हम क्या करेंगे, इसको 3q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान लेंगे, इसे हम m मान लेंगे। m मानने के बाद a की घात 3 बराबर 3m प्लस 1 के रूप का हो गया और हमें यही तो प्रूव करना था, घात 3 नहीं घात 2, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, कि 3m या 3m के रूप का हो। तो ये हमारा 3m हो गया, ये हमारा 3m प्लस 1 का हो गया और यही हमारा 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, ठीक है। अब इससे अगले हम देखेंगे, इससे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से हम क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आए हैं और इसमें जो दे रखा है उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था वर्ग, इसमें दे रखा है घन, ठीक है। इसको हम करेंगे, अब इसमें करेंगे क्या, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखा है, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन पहले हम a निकालते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग निकाला मतलब a की घात 2 निकाला, अब घन पूछ रखा है मतलब a की घात 3 निकालना है। अब जो घन है वो किसका रूप का होना चाहिए, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो इसमें एक बात ये है, इसमें ये है कि हम लोग इसमें ये बात है कि हम लोग b की जगह 3 ले लेंगे क्योंकि 3 का घन करने पे हमें 27 मिलेगा और वहां से हम 9 कॉमन आराम से ले सकते हैं, है ना। हाँ, लेके हम b की वैल्यू 9 भी लेके चल सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे क्या है कि r की वैल्यू 9 से 8 तक चल जाएगी, तो 8 तक करना बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेंगे और उसी के हिसाब से इसको आगे करेंगे, ठीक है। होगा तो वो b की वैल्यू 9 से भी लेके करेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन उसे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ से हम r की
बी की वैल्यू 3 ले लेंगे। ठीक है, देखते करते हैं। तो मैंने हाल में पहले लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो इसका प्रयोग करके हम कैसे करेंगे कि यहां से हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू मानना, पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है ए, मानना धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b की वैल्यू याद रखना, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 3, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 होगा, और 27 में से 9 हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 3 हो गई, तब हमारे पास r की जो वैल्यू होंगी वो 0 और 3, 0 और 0 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू होंगी क्या क्या, r की वैल्यू होंगी हमारे पास 0, 1 और 2। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 9 लेते तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक होती, जो कि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है हमारा। तो इसीलिए हम b की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे r इज इक्वल टू 0, r 0 के बराबर लेंगे, तब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, देखते हैं। r बराबर 0, 0 लेने पे हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू, a बराबर b, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 क्यू प्लस 0, यहाँ पे a बराबर 3 क्यू हो गया। हमें a तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, a की घात 3। तो यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर लिख देंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या मिलेगा, a की घात 3 बराबर 3 क्यू की घात 3। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो a की घात 3 बराबर 3 की घात 3 कितनी होती है, 27 क्यू की घात 3। ठीक है, यहां से हम 9 इसमें से अलग निकाल लेंगे, a की घात 3 बराबर 9 इंटू 9 क्यू की घात 3 क्यू की घात 3। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 क्यू है इसको हम क्या ले लेंगे, m मान लेंगे इसको। तो हमारे पास क्या होगा, a की घात 3 बराबर 9 गुणा m। ठीक है, तो a की घात 3 को हम 9 के रूप में लिख दिए ना, ये लिखना था हमें 9m के रूप में। ठीक है, अब इसी तरह हम r की वैल्यू क्या लेंगे, r की वैल्यू लेंगे हम 1, r की वैल्यू 1 लेने पे हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3 क्यू जमा 1। तब हम यहां से हमें a का तो मान चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, a की घात 3 का मान। तो यहां से ले लेंगे a की घात 3 बराबर 3 क्यू प्लस 1 का घात 3। ठीक है, अब हमें a प्लस b की घात 3 का जो सूत्र था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो वो होगा a प्लस b की घात 3, उसका ये फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की घात 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसे हम इस फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसको तो करेंगे तो क्या होगा, a की घात 3 बराबर a की घात 3 मतलब 3q की घात 3 प्लस a की घात 3 प्लस 3 गुणा 3q की घात 2 गुणा 1 जमा 3 गुणा 3q और गुणा 1 की घात 2। ये बात आई समझ में? अगर समझ में आई तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे a की घात 3 बराबर, इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, तो वो होगा 3q की घात 3 का मतलब होता है 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस, अब इसको खोल लेंगे तो ये क्या होगा, 9 और 9 दिए 27 और 1, तो ये हो जाएगा 27 q की घात 3 और प्लस 3 दिए 9, 9 q की घात 2। ठीक है, और बच गया लास्ट में 1 ये वाला। ठीक है, अब ये वाला तो यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ से हटा के इसको हमने यहाँ लिख दिया।
ठीक है। अब देखो इनमें से हम नो कॉमन ले सकते हैं, किनमें से, इनमें से, है ना, इनमें से नो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9 कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये बच गया 3q की घात 3 प्लस 3q की घात 3, ठीक है, और प्लस q की घात 2 और प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, किसको, इस वाले पूरी टर्म को हम m मान लेंगे, तो ये हमारे पास होगा a की घात 3 बराबर 9m प्लस 1। हमने लिख दिया a की घात 3 को किस रूप में, एक a माना था हमने, क्या माना, धनात्मक पूर्णांक a को, धनात्मक पूर्णांक a की घात 3 को हम 9 प्लस m के रूप में लिख दिए, जो कि हमें यही पूछ रखा था, ठीक है, तो ये हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब लेंगे r की मान जो है वो 2 ले लेंगे हम, r बराबर, यहाँ पे करते हैं इसको, r बराबर 2 लेने पर क्या मिलेगा, r बराबर 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या मिलेगा, मिलेगा a बराबर b की वैल्यू, b का मान 3 और q प्लस 2। हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, a की घात 3 चाहिए, तो दोनों तरफ घात 3 करने पर दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कर लेना, घन करने पर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लेना कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब घन करेंगे तो क्या होगा, a की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 की घात 3, इतना अगर समझ में आया तो यहाँ से आगे इसके हम घात 3 को ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a की घात 3, इसको ओपन इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 3q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा 3q की घात 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3q गुणा 2 की घात 2, ठीक है, ये बात समझ में आई ना। अब ये इसको ओपन कर लिया, इसको थोड़ा सरल करके इनकी घात को थोड़ा खोल के और लिख लेते हैं, तो वो होगा हमारा, ये हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 9 9 27, हाँ 27 दूणे 54, q की घात 2 जमा 3 के 9 और ये 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 4 4 9 36, ठीक है। अब इनको पावर के ऑर्डर के हिसाब से लिख लेते हैं, तो ये होगा a की घात 3 बराबर 27q की घात 3 प्लस 54q की घात 2 प्लस 36q प्लस 8, ठीक है। अब हाँ सही है यहाँ तक, तो ये होगा हमारा, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 9 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, a की घात 3 बराबर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 3q की घात 3 6q की घात 2 प्लस 4q और ये बच गया 8। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे m, तो ये हमारे पास क्या होगा, a की घात 3 बराबर 9 m प्लस 8, हमने इसे भी लिख दिया, इसे भी हमने a की घात 3 को किस रूप में लिख दिया, 9m प्लस 8, जो कि ये है और ये, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 हमारी कंप्लीट हुई, इससे आगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 की कुछ आधारभूत प्रमेयिका है वो देखेंगे, फिर उन पे क्वेश्चन और उनके कुछ उदाहरण करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।